Hello, dear student. Good. Welcome to Sri Astisha English Medium School. So, okay, now we start online class Standard 7 Unit 3. ओके तो आज हम यूनिट 3 का स्टैंडर्ड 7 का यूनिट 3 की एक्टिविटी शुरू करते हैं. ओके सो टुडे I think yesterday we complete activity 6. So now today we start activity 7 reading. So this is a chapter based on Sachin Tendulkar's story. ये चैप्टर है वो हमारा सचिन तेंदुलकर की स्टोरी पर आधारित है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके So Sachin Tendulkar is probably the most famous and popular sportsman in India. सचिन तेंदुलकर जो है वो सामान्यतः जो इन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध बैट्समैन हैं. ही हैज़ बिकम पब्लिक फिगर. वो एक जानी मानी हस्ती हैं. बट ही मैनेज टू मेंटेन इट्स डिग्निफिकेशन. लेकिन उन्होंने अपने आप मेंशन कर रखे अपनी प्रसिद्धि को. मैच्योर लुक अपना जो उनका जो बाहरी लुक है उसको रिमेनिंग अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो जिम्मेदारियां उनको ध्यान में रखते हुए वो सभी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं. वाइल प्रोटेक्टिंग हिज प्राइवेसी और अपनी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. व्हेन ही मैरिड अंजलि अ डॉक्टर एंड फ्रेंड फॉर हिज चाइल्डहुड. जब उन्होंने अपने बचपन की फ्रेंड डॉक्टर अंजलि से शादी करी. ही रिजेक्ट लार्ज सम फॉर अ सैटेलाइट टीवी फॉर द कवरेज. तो उन्होंने सैटेलाइट टीवी को और ये सारी बातें कवरेज करने के लिए मना कर दिया. ओके कीपिंग इट्स ए फैमिली अफेयर. क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो उनका जो पारिवारिक मामला है वो बाहर ना जाए या सैटेलाइट के द्वारा उसको बाहर ना दिखाया जाए. इसलिए उन्होंने सभी से मना कर दिया उसके लिए. ही नो हिज वर्थ एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही एम्बेसडर एट वर्थ $45 मिलियन. वो अपनी कीमत जानते थे और कुछ ही सालों में वो क्या करते थे 75 मिलियन US$ के मालिक भी बन सकते थे. बट ही इज़ नॉट अ गैबर. लेकिन वो उनको इस चीज़ का कोई भी लालच नहीं था. हिज फादर हु वाज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. उनके जो पिताजी थे जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. टॉट हिम सेंस ऑफ वर्क. उन्होंने उनको नैतिकता की बातें सिखाई थी. सचिन तेंदुलकर वाज बॉर्न इन मुंबई ऑन 24 अप्रैल 1973. सचिन तेंदुलकर का जन्म सन 1970 में 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ था. सिंस चाइल्डहुड ही हैज़ टॉलरेंस अ वेरी स्टडी एंड ऑलमोस्ट इनविटेबल पथ ऑन द ग्रेटनेस. बचपन से ही वो महानता के पथ पर आदर्शों के पथ पर चलते थे. इन स्कूल एट शारदाश्रम विद्या मंदिर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर आवर्स इन अ कॉम्पिटिशन फॉर अंडर 17 हैरिस मेमोरियल चैलेंजेस शील्ड. तो लगभग वो 17 साल से पहले ही उन्होंने हैरिस मेमोरियल चैलेंज जो था अपने स्कूल का उसमें सबसे पहले लगातार बल्लेबाजी करने का मौका मिला था उनको. ही स्कोर इज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द स्कूल. यह उनका स्कूल के लिए पहली इसकी जो स्कोर था उनका वो उनके स्कूल के लिए पहली सेंचुरी थी. पहला शतक था उनका एट द एज ऑफ 12 जो कि उन्होंने 12 साल की उम्र में लगाया था. एंड सिंस देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक. और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ओके ही वॉज 16 years and 205 days old when he made his test debut in November 1989 in the National Stadium in Karachi. जब उन्होंने नेशनल स्टेडियम ऑफ कराची 1989 नवंबर को कराची का जो स्टेडियम है उसमें जब उन्होंने सबसे पहला टेस्ट खेला था उस समय वो लगभग 16 साल 205 दिन के
थे, तो उन्होंने अपना पहला टेस्ट खेला था। He hit the first Test century at Old Trafford, Manchester, England. उन्होंने सबसे पहला अपना टेस्ट सेंचुरी ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर इंग्लैंड में लगाया था। दिस सेंचुरी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ टेक्नोलॉजी कंसंट्रेशन एंड एप्लीकेशन बियॉन्ड हिज टेंडर एज। ये जो सेंचुरी थी वो एक उदाहरण था उनकी तकनीकी का, उनकी कंसंट्रेशन, उनके ध्यान का, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनकी जो एज थी उससे परे था ये सारा। उनकी जो छोटी एज थी उससे परे तकनीकी ध्यान, कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन से उन्होंने ये पहला शतक लगाया था। एंड इट सेव मैच बीइंग लॉस, और उन्होंने ये जो मैच है उसको हारने से बचाया था। हैड इट कम 31 डेज अर्लियर, अगर वो 31 दिन पहले आते तो ही वुड हैव बीन द यंगेस्ट सेंचुरी ब्रेकर इन द टेस्ट हिस्ट्री, तो वो टेस्ट हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र के बैट्समैन के रूप में जाने जाते। इन 1992 ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, 1992 में वे ऑस्ट्रेलिया गए, जहाँ वेयर दे स्टिल टॉक इन अवेयर ऑफ द सेंचुरी स्कोर इन पर्थ एंड सिडनी, जहाँ वो सिडनी और पर्थ में आज भी अपने शतकों के बारे में अविस्मरणीय रूप से बात करते हैं। सो जी चैप्टर हम ये बेटा यहाँ पर एक्टिविटी हमारी यहीं पे फिनिश होती है। सो आई होप इस एक्टिविटी 7 को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और इसके आगे की जो एक्टिविटी है वो हम आपको कल कराएंगे। आई थिंक अब एक्टिविटीज़ करनी है, हमारी स्टोरीज तो सब ख़त्म हो गई हैं, तो एक बार आज का होमवर्क है कि एक बार आप अच्छे से सारी जो स्टोरीज है उनको पढ़ लीजिएगा। कल से हम एक्टिविटी शुरू कर देंगे। ओके, गुड।